नमस्ते। ऐसी एक संघर्ष की बात वाली कहानी। एक किसान था, गेहूं की खेती थी उसकी। तो आपको तो मालूम है खेती वालों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कभी पानी ज़्यादा बरस जाता है, कभी कम होता है, कभी धूप ज़्यादा हो जाती है, कभी ओले पड़ते हैं। ऐसा कुछ न कुछ होता है और हर साल उस किसान की खेती में कुछ तकलीफ़ होती थी और उसको अच्छी फसल नहीं मिलती थी, ऐसा उसको लग रहा था। तो किसान एक दिन तंग आ गया और उसने परमात्मा को कहा कि अरे क्या बात है, आपको खेती करना आता नहीं क्या? तो ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों आप करते हो मेरी खेती के लिए? कभी ज़्यादा बारिश करते हो, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती, इतनी सारी गर्मी देते हो, ठंड ज़्यादा होती है, कुछ भी। इस प्रकार से तो खेती कैसे होगी? आपको नहीं पता चलता। आप मुझे मेरे हिसाब से परिस्थितियाँ दो तो देखो कैसी मैं खेती करता हूँ और कैसी फसल लेता हूँ। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, इस साल मैं दखल नहीं दूंगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा और आप अपनी खेती करना, ठीक है? तो उसको अच्छा लगा। तब उसके पास ये था ना कि अभी उसको बारिश चाहिए तो बारिश मिल गई, अभी थोड़ी धूप चाहिए तो थोड़ी धूप भी मिल गई। तो इस प्रकार से उसने जो कुछ भी था वो एडजस्ट कर लिया और देखा तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। तो जब वो कटाई का काम करना शुरू करना था, उस दिन वो खुशी खुशी खेत में गया और कटाई करने के लिए गया। तो उसने देखा कि जो डोडे होते हैं उसके अंदर बाली में कोई मकई थी नहीं, गेहूँ थे नहीं। तो उसने देखा तो ऐसा क्यों हो गया? अब ये पौधे तो इतने बड़े अच्छे हुए हैं लेकिन उसके अंदर गेहूँ क्यों नहीं लगे बाली के अंदर? तो उसने वो आश्चर्यचकित हो गया और दुखी हो गया। परमात्मा को पूछा तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें जो चाहिए था वो सब दिया, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए था, हवा चाहिए थी, पानी चाहिए था, धूप चाहिए थी, वो सब तुमने ही देखा और किया, अब मुझे क्यों पूछते हो? तो उसने कहा कि नहीं भगवान, मुझे बताइए ना क्या हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो इसलिए आवश्यक होती है कि वो जो पौधा है वो मजबूत हो, उसको संघर्ष करने की आदत हो। हवा आती है तो पौधा गिर न जाए इसलिए संघर्ष करता है वो अंदर से। पानी कम पड़ता है तो नीचे जाता है और वहाँ से उसके रूट्स जो है, वो मूल जो है वो पानी लेते हैं। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर ही रहता है फिर। तो इस प्रकार से उसको संघर्ष करने की आदत होती है और इस संघर्ष का परिणाम ये होता है कि वो अंदर से खोखला नहीं होता, खाली नहीं बनता। बच्चों, हमारा भी ऐसा ही है, हमें संघर्ष करना भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी के बच्चों को तो काफ़ी जगह पे जिनकी परिस्थिति अच्छी है घर की, तो वो जो मांगते हैं वो सब मिल जाता है, लेकिन वो बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। संघर्ष नहीं करता तो वो आदमी सोचता ही नहीं है, उसका शरीर भी तैयार नहीं होता, मन भी तैयार नहीं होता। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सभी परिस्थितियों में संघर्ष करके ऊपर उठे। ये यदि हम कर सकते हैं तो हम खोखले नहीं बनेंगे, खाली नहीं रहेंगे, अंदर से पूरा तैयार होकर के बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।